फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा वीडियो है हिमाचल प्रदेश पोस्टल सर्कल में जो वैकेंसीज आउट हुई है उसका जो परफॉर्म है आपको कैसे फिल करना है, इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी गई है। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम बात करेंगे कि आपने जो इसका एप्लीकेशन परफॉर्म है एचपी पोस्टल के लिए वो कैसे भरना है। उसके लिए आपका क्या प्रोसीजर रहेगा, आपको ए टू जेड स्टेप तक हम पूरे क्लियरली बताएंगे। फर्स्ट यहाँ पे लिखा है कि आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, ये आप एनेक्चर ए में इसका आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो है। यहाँ पे दी कि आप कौन सी पोस्ट, असिस्टेंट के लिए या पोस्टमैन के लिए, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, सॉर्टिंग असिस्टेंट या पोस्टल असिस्टेंट, ये अंडर स्पोर्ट्स कोटा है। तो यहाँ पे लिखे कि जो आपका फिलअप फॉर्म है कंप्लीटली भरना है, जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ही भरना है। जैसे फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने दिया है कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करने हैं, वो यहाँ पे इन्होंने दिया है। फर्स्ट पोस्टल एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट की है, सेकंड पोस्टमैन की, और थर्ड जो है मल्टीटास्किंग स्टाफ की है। देन नीचे इन्होंने स्पेशल दिया कि आपको प्लीज टिक करना है जिस भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई करें। जैसे यहाँ पे पोस्टल एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए अप्लाई करें तो आपको इसके सामने टिक कर देना है। अगर आप इसके लिए करें तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए करेंगे। देन सेकंड में आपका है नेम इन फुल, आपने जो अपना नेम है वो फुल और ब्लॉक लेटर्स में लिखना है, तो आप यहाँ पे अपना नेम लिखेंगे। देन थर्ड में आप करेगा जो भी आपका फादर नेम है या हस्बैंड नेम है वो आपने यहाँ पे लिखना है। फोर्थ आपका जो यहाँ पे है आधार नंबर, आपने यहाँ पे अपना आधार नंबर लिखना है जो भी होगा। देन फिफ्थ आपका है परमानेंट एड्रेस, जो आपके मतलब आधार कार्ड में होगा वो आपने यहाँ पे अपना एड्रेस लिख देना है, परमानेंट एड्रेस। देन सिक्स में आपका आएगा कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, अगर आप कहीं पे अभी टेम्परेरी तौर पे रह रहे हैं तो वो आपने यहाँ पे एड्रेस लिख देना है विद पिन कोड, आपने सभी उसमें अपनी पूरी डिटेल्स लिखनी है। देन यहाँ पे आपका जो आएगा मोबाइल नंबर आएगा, जो भी आपका अभी वर्किंग में हो आपने वही यहाँ पे लिखना है। देन यहाँ पे आपकी आ जाएगी ईमेल आईडी जो अभी वर्किंग में हो, और वैलिड ईमेल आईडी लिखनी है। सेवंथ में आ जाएगा आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। इसके अलावा लिखे कि आपने यहाँ पे इनकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है जो भी अपनी रही कैंडिडेट की, और उसका जो है आपको एक प्रूफ भी आपको अटैच करना होगा। एट्थ में आएगा जो आपकी एज काउंट होगी एप्लीकेशन की, जैसे लास्ट डेट 15 दिसंबर 2021 है, यहाँ तक आपकी जो एज है वो कितनी है, ईयर्स मंथ डेज ये पूरी आपने लिखनी है, कितने कितने ईयर हुए हैं, कितने मंथ हुए हैं, कितने डेज हुए हैं। देन नाइन्थ है अगर आप एज रिलैक्सेशन के लिए आप भी हैं, अगर आपकी एज ओवर होगी एंड एज रिलैक्सेशन चाहिए जैसे कैटेगरी वाइज इन्होंने बताई है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं यस है, तो आपने यहाँ पे कैटेगरी लिख देनी है आपकी कौन सी कैटेगरी है। जैसे अगर आप यस है तो यहाँ पे एससी एसटी जो भी ओबीसी रहेगी, अगर नो है तो यहाँ पे आपको वैसे कोई जरूरत नहीं रहेगी, देन आप यहाँ पे नो कर सकते हैं। तो टेंथ में वही है कि आप कौन सी कैटेगरी से, अगर आप ऊपर रखेंगे कि हाँ हमें रिलैक्सेशन चाहिए देन यहाँ पे आप कैटेगरी चूज कर सकते हैं। और लिखे कि अगर आप मतलब यस है यहाँ पे, अगर आप यस कर रहे हैं तो आपका जो इसका रेलिवेंट सर्टिफिकेट होगा वो यहाँ पे अटैच करना होगा, जो भी मतलब एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा इशूड हुआ हो। देन नेक्स्ट यहाँ पे कौन सी नेशनलिटी से बिलोंग करते हैं, जैसे इंडियन के लिए है तो यहाँ पे इंडियन आ जाएगा। 12 में आपकी जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, इन लिखे कि आपको जो है इसकी फोटोकॉपीज जो है वो अटेस्टेड आपको सेंड करनी है, अटैच करनी है अपने जब भी आप अपना एप्लीकेशन परफॉर्मा भेजेंगे। यहाँ पे इन्होंने सीरियल नंबर दिए, जैसे फर्स्ट में आपकी जो है मैट्रिकुलेशन या उसके इक्विवेलेंट कोई स्टडी है तो इसके बारे में लिखने, कौन से ईयर में आपने पास किया है, कितने मार्क्स कितने आपके मार्क्स थे या ग्रेड था या परसेंटेज थी वो आपने यहाँ पे लिखनी है। देन कौन सी यूनिवर्सिटी से किया वो यहाँ पे आ जाएगी। देन यहाँ पे लिखनी है कि +2 का आ जाएगा या +10+2 या +2 या उसके इक्विवेलेंट कोई भी आपने कोई वोकेशनल स्ट्रीम है विद इंग्लिश, आपका जो उसमें कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे आ जाएगा कौन से ईयर में आपने पास किए वो लिख देना है। यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन या कितने मार्क्स लिए, टोटल परसेंटेज आ जाएगी, ग्रेड आ जाएगा आपका जो भी रहेगा वो यहाँ पे लिख देना, कौन सी यूनिवर्सिटी से किया वो आ जाएगा। एंड देन यहाँ पे आ जाएगी हायर क्वालिफिकेशन, अगर आपने इससे भी ज़्यादा किया लाइक आप ग्रेजुएशन है तो आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिटेल्स भर देनी है, कौन सी ईयर में पास किए, कितने मार्क्स थे, क्या ग्रेड था आपका वो लिख देना, और कौन सी मतलब वो यूनिवर्सिटी से थी। देन फोर्थ में आपकी आ जाएगी स्पोर्ट्स अचीवमेंट, आपने कौन सी स्पोर्ट्स अचीवमेंट सर्टिफिकेट है या जो भी वो लिखना है विद इशू डिटेल्स ऑफ अथॉरिटी, किस वो अथॉरिटी के द्वारा इशूड है, और आपका जो है उसको अटेस्टेड कॉपी भी उसके साथ जो है अटैच करनी पड़ेगी अपने एप्लीकेशन परफॉर्मा के साथ। देन 13 में आपका नेम ऑफ द डिसिप्लिन या स्पोर्ट्स अप्लाइड फॉर, जैसे ऊपर इन्होंने डिसिप्लिन की एक पूरी की पूरी वो दे रखी थी जिसमें इन्होंने टोटल यहाँ पे दिखा रखे हैं, आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा कि कितने हैं। आप अगर उनमें से जिस भी आप डिसिप्लिन के लिए यहाँ पे एक अप्लाई कर रहे हैं वो आपने यहाँ पे डिसिप्लिन स्पेशली मेंशन कर देना है। देन नीचे इन्होंने लिखा हुआ है कि वेदर रिप्रेजेंटेड कंट्री को अगर आपने इंटरनेशनल लेवल में रिप्रेजेंट किया है, येस है तो आप येस कर देना, नो है तो आप नो कर देना। देन पोजीशन अगर आपने
आपने सिक्योर किया, लाइक फर्स्ट किया तो आप यहाँ पे फर्स्ट लिख देंगे, सेकंड है तो सेकंड लिख देंगे। बी इसके सी फॉर्म में है कि अगर आपने स्टेट या को सीनियर या जूनियर लेवल नेशनल चैंपियनशिप में किया है देन यस है तो यस कर दीजिएगा। अगर आपने कोई पोजीशन सिक्योर किया है तो वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। डी पॉइंट में है वेदर अगर आपने अपनी यूनिवर्सिटी को इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में रिप्रेजेंट किया है, अगर यह किया है तो यस कर दीजिएगा, अदरवाइज नो कर दीजिए। अगर कोई पोजीशन थी, अगर आपने पार्टिसिपेट किया था एंड आपने कोई पोजीशन लिया तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एंड ई में है वेदर रिप्रेजेंट स्टेट स्कूल टीम्स इन नेशनल स्पोर्ट्स में, अगर आपने गेम्स में स्कूल के लिए रिप्रेजेंट किया यस है तो आप यहाँ पे यस कर दीजिएगा। अगर वहाँ पे कोई पोजीशन थी वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। देन 14 में है कि आप अगर चाह रहे हैं कि भाई आपकी हिंदी में प्रोफिशिएंसी के लिए आपके अपॉइंटमेंट के 2 ईयर्स आपको दिए जाएं, जो भी इसमें जैसे इसमें पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए लिखे हुए हैं, अगर आप चाह रहे हैं तो आपने यहाँ पे यस कर देना है और यहाँ पे यस लिख देना है। देन 15 आपका वेदर हैविंग कंप्यूटर टाइपिंग नॉलेज, अगर आपकी जो है कंप्यूटर एंड टाइपिंग नॉलेज है यस कर देनी है आपने, यहाँ पे लिख देना है यस। और 16 में आपने अगर आपने हिंदी पढ़ी है अप टू मैट्रिक लेवल यानी 10th तक आपने जो है हिंदी पढ़ी है तो आप यस कर दीजिएगा। ये सिर्फ जो कंडीशन है ये अप्लाई है पोस्टमैन और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, क्योंकि उन्हें वहाँ पे लोकल लैंग्वेज की जो है नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि अगर आपकी हिंदी है तो यस कर दीजिएगा, अदरवाइज आप नो भी कर सकते हैं, आपका जो भी रहेगा। बट ये इन्होंने लिखा है कि अप्लाइड है, इससे इन्हीं जो 2 पोस्ट है इन्हीं के लिए अप्लाई है। 17 में कि अगर आपके पास जो है वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है 2 व्हीलर का या 3 व्हीलर का या लाइट मोटर व्हीकल है जो आपके अपॉइंटमेंट के 2 साल के अंदर अंदर बना तो यस कर दीजिएगा, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। और ये जो कंडीशन है ये आपकी पोस्टमैन के लिए है, ये मतलब अगर आप इसके लिए भर रहे हैं तो ये जरूरी है, तो अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर है तो आप यहाँ पे यस कर दीजिएगा, यहाँ पे लिख देना है। अब इसके 18 पॉइंट में दिया हुआ है कि नेम ऑफ डिवीजन या यूनिट ऑप्टेड इन प्रेफरेंस ऑर्डर, यहाँ पे जैसे इन्होंने डिवीजन की लिस्ट दी हुई है कि आप फर्स्ट प्रेफरेंस किसे देना चाहते हैं, सेकंड किसे देना चाहते हैं, थर्ड फोर्थ, यहाँ पे इन्होंने 9 तक दिए हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या रहेगी, सेकंड क्या रहेगी, थर्ड क्या रहेगी, फोर्थ क्या रहेगी, ऐसे ही लाइक दे रखी है। देन 19 में आएगा इसका पर्टिकुलर ऑफ फीस, आपका यहाँ पे जैसे आप फीस सबमिट करवाएंगे यहाँ पे आपकी जो है पे स्लिप दे रखी है, यहाँ पे आपकी जो फीस स्लिप दे रखी है, तो आप यहाँ पे जो तीसरी वाली होगी वो आपको एक कैंडिडेट को अपने पास रखनी है, एक पोस्ट ऑफिस वाले लेंगे और एक ये जो उन्हें पोस्ट करनी है। देन यहाँ पे जो रिसिप्ट नंबर है वो आ जाएगा, यहाँ पे आपने कौन सी डेट को फीस अपनी सबमिट की है वो आ जाएगा, कितना अमाउंट की हो जाएगा, और नेम ऑफ द पोस्ट ऑफिस जहाँ पे आपने जो अपनी फीस सबमिट की है वो यहाँ पे डिटेल्स आ जाएंगी। 20 में आपकी डिक्लेरेशन आ जाएगी, आप यहाँ पे जैसे आई श्री श्रीमती या जो कुमारी है जो यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा कि यहाँ पे जो आपकी नॉलेज जो भी आपने जो इसमें डिटेल्स भरी है वो आपकी नॉलेज अकाउंट की ट्रू है। अगर आपको कहीं भी इससे आपने पूरी की पूरी पढ़ लेनी है, देन अगर कोई भी आपको लगता है कि तो अप्रोप्रिएट एक्शन आप ले सकते हैं। देन बी में इन्होंने यही दिया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने दिया कि आप कौन से उससे हैं, देन सन ऑफ डॉटर ऑफ श्री जो भी आपके पिता का नाम आ जाएगा, रेजिडेंस ऑफ कौन सी आप विलेज या टाउन या सिटी से हैं, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हैं और कौन सी स्टेट से हैं वो यहाँ पे आपने मेंशन कर देनी है। द आई बिलोंग टू द आप कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे लिख देना है, जैसे BC से SC से विच इज रिकॉग्नाइज बाय बैकवर्ड क्लास, ये बैकवर्ड क्लास के लिए है, बाय द रिजर्वेशन इन एज पर रिकॉर्ड्स इन द, यहाँ पे इन्होंने देख लेना है आई डोंट बिलोंग टू पर्सन क्रीमी लेयर, वो नॉन क्रीमी लेयर में होना चाहिए, BC वाला है उसके लिए है। तो यहाँ पे अगर करते हैं देन यहाँ पे अपने कौन से डॉक्यूमेंट इसके साथ अटैच किए हैं, फर्स्ट आपका आ जाएगा जैसे इन्होंने डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ मांगा था वो लिखना है। सेकंड में आ जाएगा अगर आपने इसमें 10th का दिया है +2 का दिया हुआ है उसका आ जाएगा, अगर आपका कोई कंप्यूटर का है वो आ जाएगा, और भी यहाँ पे जो जो आपने इसके साथ डॉक्यूमेंट अटैच किए वो आपने यहाँ पे लिख दें, ऐसे लिखा हुआ है सोन जो भी रहेंगे। देन यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट हैंड, अगर मतलब आपके जो है लेफ्ट हैंड का यहाँ पे थंब इम्प्रेशन आएगा, राइट हैंड इन केस ऑफ वुमेन, अगर वो वुमेन है तो उनके राइट हैंड का आएगा। देन यहाँ पे जो है कैंडिडेट के सिग्नेचर होंगे और यहाँ पे जो है उन्होंने थंब इम्प्रेशन अपना देना है, यहाँ पे डेट आ जाएगी आप कौन सी डेट को कर रहे हैं, यहाँ पे प्लेस आ जाएगा आप कौन से प्लेस से कर रहे हैं। यहाँ पे इसके अलावा इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं, आप उस पर बात करते हैं। फर्स्ट देखिए जो आपका एप्लीकेशन एंड एनवलप है उस पर क्लियरली इंडिकेटिंग होनी चाहिए आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे लिखे विच पोस्ट मतलब जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो उस पर स्पेशली मेंशन होनी चाहिए। सेकंड इन्होंने लिखे कि जो आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म पोस्ट करना है वो या तो स्पीड पोस्ट के थ्रू करना है या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू करना है, अगर आप किसी अदर मोड से या बाय हैंड कर रहे हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और थर्ड इन्होंने लिखे कि जो एक आपका एड्रेस वो एनवलप होगा उस पर एक 45 की जो फिक्स्ड पोस्टेज होगी वो लगी होनी चाहिए, शुड बी अटैच्ड होनी चाहिए। तो आपने एक बार चेक कर लेना है कि ये सारा जो आपका टोटली फॉर्मेट रहेगा फॉर्म का आपने ऐसे ऐसे भरना है। स्टिल आपको कोई भी इशू आ रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं।
अगर आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको इसके नोटिफिकेशन के बारे में या आपको इसकी डिटेलिंग भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इससे रिलेटेड वीडियो भी हमने बनाया हुआ है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। अपडेट रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।